नाउ अभी जो हम ले रहे हैं वो कैपिटल मार्केट्स है। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। लेट अस अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन कि कैपिटल मार्केट का जो इंट्रोडक्शन है वो अभी हम देखेंगे। लेट अस सी कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इनफैक्ट मनी मार्केट से भी ज्यादा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दोनों सेम है। कैपिटल मार्केट 15-20 साल 10 साल तो शॉर्ट टर्म फंडिंग में उतना इंपॉर्टेंट है जितना लॉन्ग टर्म, लेकिन ये बिकॉज सालों साल इसका रहता है तो कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। इफेक्टिव कैपिटल मार्केट नेसेसरी है फॉर promoting more investments as well as achieving economic growth, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, कौन सा, कैपिटल मार्केट। सो एक इफेक्टिव कैपिटल मार्केट के लिए जरूरी है कि is necessary for promoting more investments। इन्वेस्टमेंट जब देश में बढ़ेगा तब जाकर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। सो बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ मनी मार्केट में तुम, सीधी बात है, तुम्हारे पास गाड़ी का पेट्रोल के पैसे है, अच्छी बात है, बट गाड़ी का क्या। तो गाड़ी तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो इसलिए कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म देश का प्रगति करना है तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आना बहुत जरूरी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग कि भाई कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरिंग। क्या कर्जा देते हो और क्या कर्जा देते हो, लॉन्ग टर्म फंड्स। ये मार्केट क्लियर कट है, ये मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स का मार्केट है, शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट नहीं है। आगे, द बेसिक रोल ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का बेसिक रोल क्या है, इज टू मेक इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टर्स जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, वो बोरोवर्स है जिसको फंड्स की जरूरत है, दोनों को मिलाने का काम करता है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फंड्स है, सी, ऐसा सिंपल लॉजिक है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश है, उसका तो कोई यूज नहीं है तुम जब तक इन्वेस्ट करो नहीं। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए तो उससे ब्याज कमाना पड़ेगा ना, ऐसे ही पड़ा रहेगा तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तुमने कर्जा दिया तो तुमको ब्याज मिलना है, और तुम उसको दोगे जिसको पैसों की जरूरत है। उसका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, क्योंकि तुमको ब्याज मिलेगा। वो इन्वेस्ट करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा। तो दोनों का एक दूसरे का नीड्स पूरा होता है इस मार्केट से। सो ऐसा बोलो, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, जिसके पास सरप्लस पैसा है वो देगा कर्जा, जिसको चाहिए वो लेगा कर्जा। अभी डेफिनेशन में करेक्शन कर लो, इधर कैपिटल मार्केट है, ठीक है ना, इधर कैपिटल मार्केट आ जाएगा। सो लेट अस सी द डेफिनेशन जो दिया हुआ है। सो कैपिटल मार्केट एज बीइंग द मार्केट और कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड मार्केट्स। सो कैपिटल मार्केट क्या है, वो एक ऐसा मार्केट है या कलेक्शन ऑफ ऐसा जुड़ा हुआ मार्केट है जहां पे पोटेंशियल बोरोवर्स जिसको कर्जा चाहिए, ठीक है ना, आर बॉट इनटू कॉन्टैक्ट, जो कर्जा देने को तैयार है और जिसको कर्जा चाहिए उनको मिलाने का काम ये मार्केट करता है, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ये हमने इतना पार्ट क्लियर कर लिया। अभी हमको समझना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर है अपने देश का, जो इंडियन कैपिटल मार्केट का अपने देश का स्ट्रक्चर क्या है, वो अभी हम स्टडी करेंगे। नाउ जो इंडियन कैपिटल मार्केट है तुम्हारे सामने आ रहा है, उसको हम टोटल 4 भाग में बांट सकते हैं। किसको, इंडियन कैपिटल मार्केट को। सो मैंने इंडियन कैपिटल मार्केट को 4 भाग में बांटा है।
पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो, गवर्नमेंट जो कर्जा लेता है देता है, इंडस्ट्री मार्केट लो, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लो, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब मिडिलमैन जो रहता है। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, वो मार्केट जो है उसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है मतलब जो कंपनीज है, मैंने बताया था तुमको, आईपीओ जिसको न्यू इश्यूज मार्केट भी बोलते हैं, और फिर शेयर बाजार बताया था जो कि ओल्ड इश्यूज मार्केट में आएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट हुआ, शेयर्स डिबेंचर्स पे डील करता है, लेकिन संस्था भी तो चाहिए जो कर्जा दे, ठीक है ना। इसमें काफी लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेट अस सी कौन कौन से। सबसे पहले आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक से ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूटीआई। फिर बीच के मिडिलमैन भी तो रहेंगे जिसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बोलेंगे, इनका भी बहुत अहम किरदार है। शेयर्स जब इश्यू करते हैं तो एसबीआई छोटे पैमाने पे नहीं काम कर सकता, बड़े पैमाने पे, इसलिए शेयर्स के लिए एकदम बड़े बड़े बैंकर्स लगते हैं। मर्चेंट बैंकर्स ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, लीजिंग कंपनीज ले लो, वेंचर कैपिटल कंपनी ले लो, और दूसरे भी दलाल बीच के रहते हैं, अंडरराइटर्स ले लो। सो इस प्रकार से इसके 5 भाग है। पहला भाग को मर्चेंट बैंक्स बोलते हैं जो शेयर्स इश्यू के टाइम में मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक है जो देश में काफी फेमस है अपने। लीजिंग कंपनीज जैसे भाड़े पे तुमने प्लेन लिया वो वाला। वेंचर कैपिटल जो शॉर्ट टर्म रिस्की बिजनेस को कर्जा देते हैं, लेते हैं। अदर्स अंडरराइटर्स, ठीक है ना, ब्रोकर्स, ये इसमें आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा व्हाट इज इंडियन कैपिटल सिस्टम और उसका स्ट्रक्चर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।